गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भाके बिहारी लाल की जय। आज गीता जयंती महोत्सव पर हम सब एकत्र हुए और आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगा करते हैं। स्वजनों को देख करके अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म में त्याग की बात उचित प्रतीत होने लगी। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचारों के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च संससि। चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। चौथे अध्याय 41वें श्लोक यच्छ्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने अध्यात्म के 7वें श्लोक में भी यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोक में कर्म योग की व्याख्या करके उसका उच्चारण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोमाप्नुयाम् पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 45वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयकर बताया। यह उपयुक्त पदों से अर्जुन को जो बात पूछी, उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय के दूसरा श्लोक कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधना सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय के 6 अध्याय के श्लोक में कहते हैं इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्मयोग ही अनुष्ठान कर। हम लोगों को भी कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्ति नहीं है, इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।